नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा। साथियों, गर्मी अपना असर दिखाने लगी है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप महसूस भी कर रहे होंगे, या अगर आप ठंडे इलाके में बैठे तो आपके पास खबरें पहुंच रही होंगी कि जो राजस्थान का टेम्परेचर है वो 42 डिग्री को क्रॉस करने लगा है। कल कुछ मौसम में नमी भी दिखाई दी, इक्का दुक्का जगह कुछ बूंदाबांदी हुई है। और साथियों, आपको बता दूं कि ऐसे सीजन में दो चार कैटेगरी ऐसी होती है जिन्हें गर्मी नहीं लगती, और कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता। मैं जिक्र कर रहा हूं आपके आगे। तो एक कैटेगरी तो वो है कि भाई जिनके पेट की भूख है, जो मजदूर है, जिन्हें लालसा है कि वो अपने बच्चों का भविष्य संवार सके, अपने जीवन यापन सही कर सके, तो उन्हें गर्मी नहीं लगती, लगते हुए भी नहीं लगती, क्योंकि उनके अंदर एक वो जो काम का जुनून है वो होता है और वो दिन रात मेहनत करते हैं। दूसरा साथियों उन्हें नहीं लगती जो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं, कि जैसे राजस्थान का एरिया है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इस साइड में जो बॉर्डर के एरिया हैं उधर भी ड्यूटी दे रहे हैं जो सैनिक है देश की, तो उन्हें भी लगते हुए भी गर्मी नहीं लगती कि इतनी इतनी वर्दियां डाल के रखनी पड़ती है, इतना मोटा कपड़ा होता है, इतना वजन उठाना पड़ता है। तो भाई सैल्यूट है उन सैनिकों को, उन भारत माँ के वीर सपूतों को जो निरंतर ऐसी ड्यूटी दे रहे हैं। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं। भाई वो भी लंबी लंबी यात्रा करते हैं, वो लंबी लंबी यात्रा करते हैं, कहीं के कहीं चले जाते हैं, इस गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते। वो भी एक सैनिक की तरह समाज में रहते हैं और अपनी ड्यूटियां देते हैं। तो सैल्यूट मेरा, जो समाज के लिए सोचते हैं, इंसानियत के लिए सोचते हैं, उन्हें भी सैल्यूट। साथियों, मैं बात कर रहा हूं आज एक धर्म से जुड़े लोगों की। तो धर्म से जुड़े लोगों की बात करूं तो भाई राजस्थान का गंगानगर शहर, 16 तारीख वार रविवार, समय सुबह 11:30 बजे गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी थी। गर्मी का जलवा है वो 2 बजे तक बदस्तूर चलता रहा, अपने यौवन पे थी। पर गर्मी के अंदर जो हरित प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो भी थे, जो गर्म यानी राजस्थान के गर्म प्रांत में रहने वाले लोग हैं वो भी थे। सब मिलजुल कर एक जगह पे इकट्ठा हुए, और जगह थी वह भी चारों तरफ से कवर थी, और उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी। पर उन लोगों को गर्मी नहीं लग रही थी। वो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जश्न मना रहे थे, गाने चल रहे थे। तो भाई ऐसा धार्मिक प्रोग्राम क्या रहा होगा, कुछ साथी समझ गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा की तरफ से एक राज्य स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन किया गया। इस नाम चर्चा के अंदर आसपास से लोग दूर दराज से पहुंचे, और वो इसलिए पहुंचे क्योंकि जो डेरा सच्चा सौदा के मौजूदा गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, जिन्हें इंसानियत का मसीहा कहा जाता है, जिन्हें इंसानियत की जीवन जेवड़ी कहा जाता है, कि उनके बिना इंसानियत मानवता भलाई के कामों की कल्पना नहीं की जा सकती। 156 मानवता भलाई के काम उन्होंने अपना जो सिस्टम है डेरा सच्चा सौदा का, उसके जरिए चला रखे हैं। तो अब उनका गृह नगर यानी गंगानगर है, क्योंकि श्री गुरु सरमोडिया जो गांव है वह इसी जिले में आता है। तो आसपास के लोगों की आस्था थी कि हम भी जाएं, तो वहां पे पंजाब हरियाणा के नजदीक लगते गांवों से लोग भी पहुंचे, और राजस्थान के लोगों का ये प्रोग्राम था, तो राजस्थान के लोग तो आई। पर आप देख पा रहे हैं जैसा तस्वीरों में कि दूर दूर तक जाम लग गए। रोड के दोनों किनारे बसें खड़ी थी, गाड़ियां खड़ी थी शहरों में, और 2 पंडाल उन्होंने बनाए। एक कॉलेज का जो खेल ग्राउंड है उसके अंदर ये प्रोग्राम था,
कॉलेज का ग्राउंड था, उसके अंदर प्रोग्राम था, और एक रामलीला मैदान था। 2 जगह इन्होंने प्रोग्राम किया था। पर देखने वाली बात यह रही कि इतनी गर्मी के बावजूद किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई अव्यवस्था नहीं दिखी। और जो इनके लोग थे, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े जो सेवादार लोग हैं, जो अक्सर आप समाज में विचरण करते देखते हैं, उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से कर रखी थी कि कहीं भी लोगों को, आम जन को दिक्कत ना आए, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए प्रशासन के लोग भी लगे थे, राजस्थान पुलिस के लोग भी उसमें लगे हुए थे। जगह जगह पानी की व्यवस्था भी की हुई थी। पानी की व्यवस्था का आलम तो यूं था कि जगह जगह टेंट भी लगाए गए थे, और जो ऑटो हैं उनमें भी पानी के कैंपर भर भर के जो ट्रैफिक ग्राउंड है उनमें पहुंचाया जा रहा था, ताकि लोग वहां पे जो बसों में बैठे, गाड़ियों में बैठे हैं, उन्हें दूर नहीं आना पड़े पानी के लिए, वो वहीं पे पानी की बोतलें भरवा रहे थे। तो इसके अलावा जो प्रोग्राम था उसकी कुछ झलकियां आपको मैं और दिखाता हूं। आप इस प्रोग्राम के दौरान के सामने बैठो, जो डेरा के जो आगू लोग हैं, उन्होंने कुछ परिवारों को राशन बांटा, और जो पानी के जो सकोरे बोलते हैं, जिन्हें जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो बांटे गए ताकि पक्षियों को आप घरों में पानी रख सकें। जो सुनारिया से चिट्ठी भेजी गई थी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के द्वारा पिछले दिनों, वो पढ़कर सुनाई गई, और उसमें जो प्रण करवाए गए उसके ऊपर लोगों ने अपने हाथ खड़े करके अच्छे कामों के लिए, एकता में रहने के लिए सहमति भी दी। तो इसके बाद में लंगर छकाया गया। लंगर में जो डेरा सच्चा सौदा की परंपरा है उसी के अनुसार लोगों ने हाथ पे रखे लंगर छका, प्रसाद भी लिया गया, बूंदी का प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद लोग अपने घरों को ओर चलने लगे। पर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा करिश्मा ये देखने का रहा कि जैसे ही लोग पंडाल से निकलने लगे, एकदम से स्वाभाविक था कि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, धक्का मुक्की होगी, या जैसे गाड़ियों में लोग जाकर बैठेंगे तो वो गाड़ियाँ धूप में खड़ी है तो गर्म हो गई होगी। पर लोग जैसी गाड़ियों के पास पहुंचने वाले थे, उससे पहले आसमान में एक छोटी सी बदली छाती है, तो एक छतरी नुमा आकार ले लेती है, और धीरे धीरे बादलवाई है वो शुरू हो जाती है, और ठंडी शीत लहर टाइप चलने लगती है। ये चीज लोगों ने कल स्पष्ट देखी कि एक ऐसा भी आस्था के साथ चमत्कार होता है। तो उसके बाद एक वीडियो है, आप देखिएगा। ये इसके अंदर देखिए कि कितने हसीन वातावरण का दृश्य है ये, कि कितने बादल आसमान में छा गए हैं, और बरसात का मौसम हो गया, कितना खुशगवार मौसम है। तो ये जब लोग निकलते हैं तो भाई मालिक भी उनका साथ उसी हिसाब से देता है। तो कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।